जहां एक विधवा महिला राधा अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके पति का निधन कुछ साल पहले एक दुर्घटना में हुआ था और वह अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। राधा का दिल बेहद मासूम था, लेकिन उसके पति की मौत के बाद गांव के लोग उसे घृणा की नजरों से देखने लगे थे। उन्हें लगता था कि राधा के साथ कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। एक रात राधा घर में अकेली बैठी थी जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने सोचा कोई परिचित होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। उसने एक अजीब सी सर्द हवा महसूस की और घर का वातावरण अचानक बदल गया। यह सिलसिला लगातार बढ़ने लगा। कभी राधा को सर्द हवाएं महसूस होती, कभी किसी अजनबी के कदमों की आवाज सुनाई देती। राधा ने महसूस किया कि यह सब उसके पति की मृत्यु के बाद ही शुरू हुआ था। वह पक्के तौर पर जानती थी कि उसका पति उसकी मदद के लिए कभी न कभी लौटेगा। कुछ दिनों बाद राधा ने गांव के एक छानी बाबा से संपर्क किया। बाबा ने उसे बताया कि उसके पति की आत्मा का शांति के बिना विश्राम करना मुश्किल है, क्योंकि किसी ने उसकी मौत का कारण छिपा रखा है। राधा ने सब कुछ जानने की ठानी और वह अपने पति की मौत के बारे में सच्चाई जानने लगी। एक रात राधा को एक पुरानी किताब मिली जिसमें उसके पति की मौत की पूरी कहानी लिखी हुई थी। यह पता चला कि उसके पति की हत्या गांव के कुछ लोगों ने मिलकर की थी और उसकी मौत का कारण यह था कि वह उन लोगों के काले कर्मों के बारे में जानने वाला था। राधा ने उन लोगों को बेनकाब करने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने उसकी पति की आत्मा प्रकट हो गई। वह आत्मा अत्यंत गुस्से में थी, लेकिन राधा ने अपने दिल में सच्चाई की तलाश की थी। राधा ने अपने पति की आत्मा को शांति दी और साथ ही उन कुकर्मियों को सजा दिलवाने में सफल हुई। इसके बाद राधा ने पूरी तरह से अपना बदला पूरा किया, लेकिन यह बदला बहुत दर्द और बलिदान लेकर आया था, क्योंकि अब राधा अकेली और शांतिपूर्वक अपने घर में रहने लगी थी। कहानी का निष्कर्ष यह है कि कभी-कभी दुख और दर्द का बदला केवल सत्य और सच्चाई की खोज से ही लिया जा सकता है। राधा ने अपने पति की हत्या का सच उजागर किया और उन दोषियों को सजा दिलवाने में सफलता पाई, लेकिन उसका जीवन अब भी पहले जैसा नहीं रहा था। गांव के लोग अब भी उससे डरते थे और उसे अकेलापन महसूस होने लगा। उसके दिल में गहरे अंधेरे के साए थे जो उसे रातों को चैन से सोने नहीं देते थे। उसे हमेशा यही लगता कि जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे कुछ और रहस्यमय घटने वाला हो। एक रात जब राधा सोने के लिए लेटी थी, उसने फिर वही सर्द हवा महसूस की जो पहले कई बार आ चुकी थी। इस बार हवा की तीव्रता अधिक थी और घर में अजीब सी धुआं गिराई। उसकी आंखें भारी हो गई और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे अपने पति की आवाज सुनाई दी। राधा ने डरते हुए आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राधा ने देखा कि एक धुंधली आकृति दरवाजे पर खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह वही आकृति थी जिसे राधा ने कभी अपने पति के रूप में देखा था। उसका चेहरा धुंधला और गंभीर था। राधा को समझते देर नहीं लगी कि यह सिर्फ उसके पति की आत्मा नहीं थी, बल्कि अब वह आत्मा पूरी तरह से बदला हुआ रूप ले चुकी थी। वह आत्मा अब केवल बदला नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए कुछ और मांग रही थी। राधा की सांसें थम गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस आत्मा का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। राधा ने उस आत्मा से कहा, मैंने तुम्हारे लिए बदला लिया, लेकिन अगर तुम शांति चाहती हो तो तुमको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। आत्मा ने उसकी बातों को अनसुना किया और धीरे धीरे राधा के पास आई। राधा ने डरते हुए अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति से वह मंत्र पढ़ा जो बाबा ने उसे बताया था। अचानक उस आत्मा की धुंधली आकृति में एक तेज प्रकाश फैलने लगा और एक जोर की चीख के साथ वह उठ गई। उस रात के बाद राधा ने महसूस किया कि घर का माहौल अब शांत हो गया था। राधा का दिल हल्का महसूस होने लगा, जैसे किसी ने उस पर रखा हुआ भारी बोझ हटा लिया हो। गांव के लोग अब राधा को सम्मान देने लगे, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने पति की मौत का बदला लिया था, बल्कि एक आत्मा को भी शांति दी थी। हालांकि राधा का जीवन अब सामान्य हो गया था, वह जानती थी कि हर बदला कभी न कभी एक नए रूप में लौटता है और उसे सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। लेकिन इस बार उसने बदला नहीं लिया था, बल्कि उसने शांति और सत्य को अपनाया था। अब उसका दिल आत्मविश्वास से भरपूर था और उसे लगने लगा था कि अब वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। राधा ने जिस दिन अपने पति की आत्मा को शांति दी थी, उस दिन के बाद से उसके जीवन में बहुत बदलाव आया था।
गांव के लोग अब उसे आदर की नजरों से देखते थे और राधा का दिल भी हल्का हो गया था। लेकिन उसे फिर भी अंदर से कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि जो घटनाएं हुई वे सिर्फ एक शुरुआत थीं और शांति पाने के बाद भी कुछ न कुछ अधूरा सा था। 1 महीने बाद राधा को एक रात फिर वही सर्द हवा महसूस हुई। इस बार वह और भी तीव्र थी। राधा ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा, क्या यह मेरे पति की आत्मा का गुस्सा फिर से जाग उठा है? लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि यह सिर्फ कोई साधारण आत्मा नहीं थी। एक दिन राधा के पास एक अजनबी महिला आई जो बहुत ही भव्य कपड़े पहने हुई थी। वह महिला राधा से बड़े ही घुमावदार शब्दों में कहने लगी, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा कदम था, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन अब तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। राधा चौंकी और पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो? महिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं उस समय की एक साधिका हूं जब तुमने अपनी आत्मा को जानने की कोशिश की थी। तुम्हारे पति की मौत सिर्फ एक साजिश का हिस्सा थी। तुमने जिन लोगों से बदला लिया वह केवल मुहारे थे। असली साजिश तुम्हारे आसपास है। राधा ने हड़बड़ी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पति की हत्या करने वाले तो वही लोग थे। महिला ने सिर झुकाया और कहा, तुमने सच जाना, लेकिन वह पूरा सच नहीं था। तुम्हारे पति का वध सिर्फ उनकी सजा नहीं थी, बल्कि एक बड़ा रहस्य था। तुम्हारे पति को मारने वाले लोगों ने एक गहरे तंत्र मंत्र का उपयोग किया था और तुम्हारे पति की आत्मा का शांति पाना इस तंत्र का हिस्सा था। राधा को समझ में आ गया कि अब जो कुछ भी हुआ वह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। महिला ने राधा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया ताकि वह पूरी सच्चाई जान सके। राधा ने उसके कहे पर विश्वास करते हुए फिर से उसी बाबा के पास जाने का निर्णय लिया जो उसे पहले भी मदद दे चुका था। बाबा ने राधा से कहा, तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिली, लेकिन तुम्हारी यात्रा के अगले पड़ाव में तुम्हें उन लोगों से सामना करना होगा जिन्होंने इस तंत्र मंत्र के खेल को खेला था। तुम्हें इस गांव में छिपे अंधेरे को बाहर लाना होगा। राधा ने निडर होकर बाबा से और जानकारी ली और उसी दिन रात को एक मंदिर में अपने पति की आत्मा से संपर्क किया। मंदिर के भीतर एक और अजीब सा दृश्य था। अंधेरे में लुप्त होती एक आकृति जो धीरे धीरे राधा के पास आ रही थी। राधा ने डरते हुए उस आकृति से पूछा, क्या तुम मेरे पति की आत्मा हो? आकृति ने उसे गहरी और गंभीर आवाज में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति की आत्मा नहीं हूं, लेकिन मुझे उस आत्मा का रूप ग्रहण करने का अधिकार मिला था। अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पीछे कौन है और क्यों मैंने तुम्हारे पति को मारा। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह नहीं था जो उसने सोचा था। यहां पर कोई और ही था और उस रहस्य का पर्दा अभी भी नहीं उठ सका था। राधा ने उस धुंधली आकृति को ध्यान से देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से अस्पष्ट था और उसकी आंखों में एक गहरी वेदना और गुस्सा था। राधा ने डरते डरते कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे पति की आत्मा नहीं हो, तो तुम कौन हो? आकृति ने धीरे धीरे अपना रूप बदलते हुए कहा, मैं वह आत्मा हूं जिसे तुम्हारे पति ने अपनी मौत से पहले देखा था। मैं वही था जिसने उसके साथ विश्वासघात किया था। राधा की आंखों में हैरानी और भय की झलक थी, क्योंकि अब उसे यह समझ में आने लगा था कि उसके पति की मृत्यु के पीछे कुछ और था। आकृति राधा के सामने पूरी कहानी खोल दी। तुम्हारे पति को मारने वाले लोग केवल वे थे जिन्होंने तंत्र मंत्र के माध्यम से यह सब रचा, लेकिन असली ताकत उस समय की एक प्राचीन आत्मा में थी जो वर्षों से इस गांव में बसी हुई थी। मैं वह आत्मा हूं जिसे तुमने पहले कभी महसूस किया था। तुम्हारे पति को मरने के बाद मेरी आत्मा को एक नया रूप मिला था। राधा का दिल धड़कने लगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मदद करूं? उसने सवाल किया, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि इस आत्मा के साथ कुछ और गहरा है। आकृति ने कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें इस गांव के अंधेरे अतीत को उजागर करना होगा। तुम्हारे पति की आत्मा को मैंने शांति दी, लेकिन वह तुम्हारी मदद के बिना कभी शांत नहीं हो सकता। राधा ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं थी और उसे किसी बड़ी योजना का हिस्सा बनना था। उसे समझ में आया कि उसके पति की हत्या के पीछे सिर्फ एक बदला नहीं था, बल्कि एक प्राचीन तंत्र का हिस्सा था, और अब उसकी यात्रा इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए जरूरी हो गई थी। राधा ने अपनी खोज जारी रखने का निर्णय लिया और एक रात फिर से बाबा के पास गई।
बाबा ने राधा से कहा, तुम्हें वह सभी तत्वों को एक साथ जोड़ने का तरीका जानना होगा जो तुम्हारे पति की हत्या में शामिल थे। तुम्हें उन लोगों से मिलकर उन्हें सच्चाई दिखानी होगी ताकि इस तंत्र का अंधेरा समाप्त हो सके। राधा ने बाबा की बात मानी और गांव के उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो इस तंत्र मंत्र के खेल का हिस्सा थे। एक एक करके वह उन लोगों से मिली जिन्होंने उसके पति की मौत में भाग लिया था, और सबकी जुबान से सच्चाई निकलने लगी। यह बात सामने आई कि उस तंत्र का उद्देश्य केवल राधा के पति की हत्या तक सीमित नहीं था। यह एक प्राचीन आत्मा को मुक्त करने के लिए किया गया था जो अब तक अपनी बंदिशों में बंधी हुई थी। लेकिन अब जब वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी, वह और भी शक्तिशाली हो गई थी और अब राधा के सामने उसकी असली परीक्षा थी। राधा ने अब यह तय किया कि वह उस प्राचीन आत्मा से मुकाबला करेगी ताकि वह फिर से किसी को न दुखी कर सके। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ चुकी थी और उसे यह समझ में आ गया कि उसके पास जो शक्ति है वह केवल बदला लेने की नहीं, बल्कि शांति और सत्य की ओर मार्गदर्शन करने की है। राधा ने उस आत्मा का सामना किया और उसे एक चुनौती दी। तुम्हें शांति पाने के लिए मेरे साथ सही रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा फैलाया गया अंधेरा अब खत्म हो चुका है। वह आत्मा जो अब तक गुस्से और क्रोध से भरी हुई थी, धीरे धीरे शांत हुई और राधा के सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने वादा किया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राधा ने उस आत्मा को मुक्त किया और उसके बाद गांव में शांति लौट आई। राधा ने अंततः अपना जीवन शांति से जीना शुरू किया। उसके पति की आत्मा को अंतिम मुक्ति मिल चुकी थी और गांव में अंधेरे का असर खत्म हो चुका था। अब वह न केवल अपने पति के लिए बल्कि उन सभी के लिए शांति का प्रतीक बन गई थी जो कभी इस अंधेरे तंत्र से पीड़ित थे। कहानी का अंत यह था कि राधा ने अपने संघर्ष, साहस और सत्य की खोज से यह साबित कर दिया कि अंधेरे को पराजित किया जा सकता है यदि इंसान अपनी सच्चाई की ओर कदम बढ़ाता है।